हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IYS प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पेपर फर्स्ट की, जिसमें हम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, वायुमंडल में श्यानता बहुत तीव्र होती है। ऑप्शन बी, गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। एंड ऑप्शन डी, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। आपके चार ऑप्शन है, आपको चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष जो है वहाँ पर गुरुत्व नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो सीधे खड़े नहीं रह पाते। हमारा जो भार होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू mg होता है, जो कि हमारे द्रव्यमान और जो गुरुत्व है उस पर निर्भर करता है। इसकी वजह से गुरुत्व की वजह से गुरुत्व जो है वो नीचे की ओर कार्य करता है, जिसकी वजह से ही हम जो है सीधे खड़े रह पाते हैं। और अंतरिक्ष जो होता है वहाँ पर गुरुत्व नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते और उन्हें काफ़ी, उनकी मांसपेशियाँ जो होती हैं उन्हें काफ़ी खिंचाव का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी। ऑप्शन बी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। एंड ऑप्शन डी, कुछ अंतराल में गिरेंगी। ये कह रहे हैं कि अगर हम हवा की उपस्थिति में एक लोहे की गेंद लें और एक लकड़ी की गेंद लें और उन दोनों को समान ऊंचाई से गिराएं तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी? तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। कैसे? आपने पढ़ा होगा कि अगर हम निर्वात में यानी कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की या फिर कोई भी दो असमान असमान भार, जिनके भार जो है समान ना हो, असमान भार वाली गेंद या फिर कोई भी वस्तु निर्वात में समान ऊंचाई से गिराते हैं तो वो दोनों जो है वो पृथ्वी तल पे एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि हम निर्वात में गिरा रहे हैं, है ना। तो वहाँ जो है उसका द्रव्यमान और जो गुरुत्व है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से वो दोनों एक साथ पहुंचेंगी। लेकिन अगर हम हवा की उपस्थिति में गिरा रहे हैं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो इफेक्ट डालेगा। इस वजह से जो लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। जिस वस्तु का भार ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगी, क्योंकि उस पर गुरुत्व बल ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगी। और जो दूसरी वाली है जिसका भार कम होगा उस पर कम गुरुत्व लगेगा, इसलिए वो बाद में गिरेगी। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, जबकि लोहे की गेंद जो है वो पहले गिरेगी, क्योंकि हम हवा की उपस्थिति में गिरा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। एंड ऑप्शन डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारा जो भार होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है mg, यानी कि भार जो है वो द्रव्यमान और जो गुरुत्व बल होता है उसका गुणनफल होता है, यानी कि वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर जी का मान जो है वो सबसे अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, वहाँ पर जी का मान जो है वो सबसे कम होता है। इस वजह से
पिंड का किसी भी बॉडी जो होती है उसका जो वेट होता है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और जो हमारी इक्वेटर होती है उस पर सबसे कम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन सी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है और ऑप्शन डी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आपने पढ़ा होगा कि लोलक का जो आवर्तकाल होता है टी, वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल अपॉन जी के, एल अपॉन जी। लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो लोलक की लंबाई और जो गुरुत्व बल होता है उसके डायरेक्टली एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जी जो होती है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो गर्मियाँ जो होती हैं उसमें जो लोलक होता है उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और आवर्तकाल अगर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली कि उसे अपना आवर्तकाल जो एक चक्कर जो है उसे पूरा करने में समय लगेगा। इसका मतलब लोलक जो है घड़ी वो सुस्त हो जाएगी। तो चूंकि आवर्तकाल बढ़ जाता है इसलिए घड़ी सुस्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता क्योंकि? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन डी इसका पलायन वेग बहुत कम है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका पलायन वेग बहुत कम है। पृथ्वी जो है उसका पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और जबकि चंद्रमा जो है वो उसका पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो कि पृथ्वी के पलायन वेग के कंपैरिजन में बहुत कम है। इस वजह से वहाँ पर जो वायुमंडल है यानी कि वायुमंडल के पार्टिकल्स जो हैं वो उसके जो पलायन वेग होते गुरुत्व क्षेत्र है, चंद्रमा का जो गुरुत्व क्षेत्र है उसको पार कर जाते हैं। इस वजह से जब वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जबकि पृथ्वी जो है उसका पलायन वेग बहुत ज़्यादा है और जो गैस के अणु वगैरह होते हैं उनकी ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती कि वो पृथ्वी के पलायन वेग को पार कर जाएं, क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है और उनकी स्पीड इतनी नहीं हो पाती, इसलिए वो पृथ्वी के आसपास ही बने रहते हैं और यहाँ वायुमंडल पाया जाता है। जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत कम है। इस वजह से जो वो गैस के अणु होते हैं वो चंद्रमा के जो गुरुत्व क्षेत्र है उसे छोड़ के चले जाते हैं, इस वजह से वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रव का घनत्व, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब एंड ऑप्शन डी गुरुत्व। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने शायद पहले से पढ़ भी रखा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, इसके कारण कोई भी जो चीज़ होती है वो कम से कम क्षेत्रफल, जिस भी चीज़ पे पृष्ठ तनाव वो होता है या सरफेस टेंशन लगता है उसके कारण वो कम से कम एरिया जो है वो घेरने की कोशिश करती है, यानी कि कम से कम जगह में सिकुड़ के रहना चाहती है। तो वर्षा की बूंदों के साथ भी यही होता है कि जब उन पे ऊपर की तरफ से सरफेस टेंशन वर्क करता है तो वो जो है वो कम से कम एरिया में सिकुड़ के रहना चाहती हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो गोलाकार हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो है सरफेस टेंशन, जिसके कारण वर्षा की बूंद का आकार गोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में यहाँ मिस्टेक है, केरोसिन की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी केशिकात्व और ऑप्शन डी जीव द्रव्य संकुचन। आपको बताना है केरोसिन जो स्टोव होता है उसमें, जिसमें हम केरोसिन जलाते हैं, तो उसमें जो केरोसिन ऊपर चढ़ता है उसके ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केशिकात्व के कारण। केशिकात्व के कारण जो है वो तेल जो है ऊपर चढ़ता है। आपने शायद देखा हो कि जो स्टोव होता है उसमें जो बत्ती होती है वो कपड़े वगैरह की बनी होती है। उसमें जो है वो बहुत छोटी छोटी जो है केश नली टाइप की पाई जाती हैं, यानी कैपिलरी बोलते हैं जिन्हें हम। और उसके कारण ही वो तेल जो है वो नीचे से ऊपर चढ़ता जाता है, और जब वो तेल ऊपर चढ़ता जाता है तो फिर वो जलने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी केशिकात्व, जिसके कारण तेल जो है वो ऊपर चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है एंड ऑप्शन डी द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता जो है वो घट जाती है। श्यानता क्या होता है? यानी कि श्यानता मतलब विस्कोसिटी। कोई भी लिक्विड होता है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं उसमें काफ़ी सारी लेयर्स पाई जाती हैं, तो उन लेयर्स के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जो जो उसकी जो लिक्विड होता है उसकी गति का विरोध, यानी उसके बहने के गुण का विरोध करता है। तो ये जो फोर्स है यही इसकी विस्कोसिटी कहलाता है, यानी ये इसकी श्यानता कहलाता है। कोई भी लिक्विड जो है उसमें जितनी ज़्यादा श्यानता होगी वो उसमें बहने का गुण उतना ही कम पाया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो जिसकी श्यानता शून्य होती है उसे हम एक आदर्श द्रव कह सकते हैं। यानी कि कोई भी लिक्विड जिसमें श्यानता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती वो एक आदर्श द्रव होगा, यानी कि एक अच्छा द्रव होगा, उसमें बहने का गुण काफ़ी अच्छा पाया जाएगा। क्योंकि अगर बहने का गुण नहीं होगा तो फिर उसे द्रव कैसे कहेंगे, फिर तो वो सॉलिड बन जाएगा। इस वजह से श्यानता जो है द्रवों की कम होनी चाहिए, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो द्रवों की श्यानता जो है घट जाती है। सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी लिक्विड है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो वो गर्म होगा, उसके अणु जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गति करेंगे। तो जब अणु ज़्यादा तेज़ी से गति करेंगे यानी कि वो तेज़ी से फ्लो होगा, तो उसकी श्यानता घटेगी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी अत्यधिक भार के कारण एंड ऑप्शन डी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण। जब हम पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है अपनी उससे ऊपर की ओर जाते हैं या फिर नीचे की ओर जाते हैं तो जो वायुदाब होता है, वायुमंडल दाब होता है, उसमें कमी होती है। तो हवाई जहाज में जो यात्री बैठे हैं उनके साथ भी यही होता है। जब वो हवाई जहाज में यानी कि पृथ्वी से काफ़ी ऊपर उड़ रहे होते हैं हवाई जहाज, तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है वो जो पृथ्वी की सरफेस है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेन होता है उससे स्याही बाहर निकलने लगती है। तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल जो है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रह जाती है और जिस चीज़ का घनत्व कम होता है वो ऊपर रहती है। इसलिए मिट्टी का तेल जो है वो ऊपर तैरता रहता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व के कंपैरिजन में कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वह ऐसा किस कारण से करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी केंद्राभिमुख बल, एंड ऑप्शन डी कोई अन्य बल। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्राभिमुख बल। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उपग्रह ही क्यों, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के बारे में बात करें, वो एक वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है जो कि केंद्र की ओर कार्य करता है उसके, जिसकी वजह से वो वृत्तीय पथ पर गति करती है। तो ठीक ऐसे ही पृथ्वी के उपग्रह जो भी सैटेलाइट होते हैं उनके बारे में है कि जब कोई सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के चारों ओर, चूंकि पृथ्वी गोल है तो वो जो वृत्तीय पथ में ही परिक्रमा करता है, तो जब उपग्रह उसके चारों ओर वृत्तीय पथ में परिक्रमा करता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है जो उसे सेंट्रल की ओर खींचने का प्रयास करता है। तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को कहते हैं हम केंद्राभिमुख बल। और इस बल के कारण ही वो जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और अपनी कक्षा में बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना संकेत है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंधी आने की संभावना, ऑप्शन बी वर्षा की संभावना, ऑप्शन सी स्वच्छ आकाश, एंड ऑप्शन डी चक्रवात। ये कह रहे हैं कि बैरोमीटर जो होता है जिससे वायुदाब नापा जाता है उसका जो पाठ्यांक होता है जब वो अचानक से नीचे गिरता है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो आप जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आंधी आने की संभावना। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से नीचे गिरता है तो इसका मतलब होता है कि आंधी या फिर तूफान आ सकता है। लेकिन अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कि वर्षा होने की संभावना है। और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ होने की संभावना है। संभावना नहीं है, मतलब कि साफ ही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए आंधी या फिर तूफान आने की संभावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक समय लगता है क्योंकि जल का क्वथनांक ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये कह रहे हैं कि पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी घट जाता है। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है वो काफ़ी कम हो जाता है कंपैरेटिव टू जो मैदानी भाग होते हैं उसके। क्योंकि पहाड़, मैंने आपसे बताया था कि जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो पहाड़ों पर भी वायुमंडलीय दाब जो है वो काफ़ी कम होता है। अब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो जो जल का क्वथनांक है वो भी कम हो जाता है।
और जल का क्वथनांक कम होने के कारण वहाँ पर खाना बनाने में यानी कि क्वथनांक कम होगा तो पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ही पानी जो है वो बॉयल हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे खाना बनाने में अधिक समय लगता है। जबकि आप अगर पृथ्वी तल पर खाना पका रहे हैं तो वहाँ जल का जो क्वथनांक होता है वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस वजह से पानी जल्दी से बॉयल नहीं होता है और खाना जल्दी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसका, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घनत्व कम होता है, आयतन कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव कम होता है। गरम सूप जो है वो पीने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। कैसे? अगर पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो इसका मतलब वो जो है कम से कम जो है जगह में फैलने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर जब पृष्ठ तनाव वर्क करता है तो कोई भी चीज़ जो है वो कम से कम जगह घेर के सिकुड़ने की कोशिश करती है। तो ये भी बात सेम गरम सूप की है। गरम सूप का पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, यानी कि सिकुड़ने की कोशिश नहीं करता। यानी कि हमारी जो जीभ होती है उस पर गरम सूप ज़्यादा अच्छे से फैल जाता है और जीभ जो है उसका स्वाद ज़्यादा अच्छे से अनुभव कर पाती है। इस वजह से हमें गरम सूप जो है वो पीने में स्वादिष्ट लगता है। अगर हम ठंडा सूप पियेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो ज़्यादा होगा और वो हमारी जीभ पे सिकुड़ के छोटे से एरिया को कवर करेगी और हम सही से उसके टेस्ट को फील नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें ठंडा सूप जो है वो पीने में इतना स्वादिष्ट नहीं लगता कंपैरिजन टू गर्म सूप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी श्यानता के कारण, ऑप्शन सी उसमें बनी केशनली के कारण, एंड ऑप्शन डी उत्प्लावक बल के कारण। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसमें बनी केशनली के कारण। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है उसमें बहुत छोटी छोटी जो हैं केशनली टाइप की यानी कि कैपिलरी टाइप्स की बनी होती हैं। इस वजह से वो स्याही जो होती है उसको बहुत जल्दी सोख लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशनली के कारण। तो ये थे हमारे अप्लाइड साइंस के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।